जय हिंद साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। तो उस सभी को ध्यान में रखते हुए हम ये क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो आपकी आने वाली शिफ्टों या आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षा में जो अनुच्छेद आने वाले हैं, उनको हम इसमें पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना है। तो सबसे अगर पहले हम बात करते हैं, अनुच्छेद 1 आप लोगों के सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनुच्छेद 1 क्या है कि अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया अर्थात भारत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 के अंतर्गत लिखा हुआ है, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अनुच्छेद 2 में संसद के बारे में बताया गया है कि संसद की क्या शक्तियाँ होंगी। ये सब चीज़ें जो हैं अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बताया गया है। और यहाँ पर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अगर आपसे कुछ भी मालूम किया तो ये नागरिकता से संबंधित है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगर हम आगे बात करें, तो आगे अगर हम बात करते हैं, आगे हमारा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 14 जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 12 से 35 जो है वो अनुच्छेद जो 12 से 35 है वे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो इसमें विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 में जो विधि का समक्ष समानता है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और समान संरक्षण की बात करते हैं तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर अनुच्छेद 15 की बात करें तो यहाँ आपको बताया गया है कि किसी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध, मतलब इन चीज़ों के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत बताया गया है। अगर हम आगे बात करें तो आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में आपको अस्पृश्यता का अंत आपको बताया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की, तो यहाँ पर अनुच्छेद 19 में कुछ सब क्लॉज हमें पढ़ने हैं। यहाँ पर 19 के फर्स्ट के कै में आपको बताया गया है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमें दिया गया है, हम कहीं भी भाषण दे सकते हैं। अगर आगे बात करें तो यहाँ पर आगे है अनुच्छेद 19 फर्स्ट का बी। यहाँ पर बी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार है। यहाँ पर अगर सी में बात करें तो संघ एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। 19 के सब क्लोज डी में बात करते हैं तो भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार है। अगर हम आगे बात करें तो आगे यहाँ पर है अनुच्छेद 19 के सब क्लोज ई में हम यहाँ पर देखें तो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बसने का अधिकार है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हमारे मौलिक अधिकार में वर्तमान में शामिल नहीं है लेकिन पहले था। यहाँ पर ये संपत्ति का जो अधिकार था ये इसको हटा दिया गया है और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 19 के जी की बात करते हैं तो कोई भी व्यवसाय तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता जो है वो हमारे पास है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगर आगे बात करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21, जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रख लेना है अनुच्छेद 21A, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान बताया गया है कि अनुच्छेद 21A में है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव का दुर्व्यवहार, बेगार एवं बलात्संग पर जो निषेध है वह अनुच्छेद 23 में बताया गया है। आगे बात करते हैं, आगे आपके सामने है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। जी हाँ दोस्तों, जो कारखाने में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको काम करने पर जो प्रतिषेध है वो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बताया गया है। और अनुच्छेद 25 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 25 से अगर 28 की बात करते हैं तो आप लोगों को ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिसको हम किसी भी धर्म के मानने या मानने की स्वतंत्रता कह सकते हैं, आचरण करने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, मतलब हम जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, हम इसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे हमारा है अनुच्छेद 32, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगर अनुच्छेद 32 के बारे में बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। और ये जो है अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी भी देता है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 37 की, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रख लेनी है कि अनुच्छेद जो है 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व आए हैं। और यहाँ पर अनुच्छेद 37 की हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं
वह अप्रवर्तनीय होते हैं, मतलब इन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में सभी के लिए सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, ये अनुच्छेद 39 में है। और आगे यहाँ पर है अनुच्छेद 40, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, जिसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन और उन्हें शासन के रूप में कार्य करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है कि अनुच्छेद 40 या ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 आपका राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें, आगे है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में, जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी या असमर्थता, इन कुछ दशाओं की स्थिति में कार्य, शिक्षा एवं लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है अनुच्छेद 41 के अनुसार। और अनुच्छेद 42 की बात करते हैं तो निःशुल्क प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध कराना। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि निःशुल्क प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध कराना, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे यहाँ पर अनुच्छेद 43 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 43 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मजदूर या श्रमिकों को निर्वाह योग्य मजदूरी होनी चाहिए। और आगे है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता आप लोगों को याद रख लेनी है। और आगे यहाँ पर है अनुच्छेद 45। यहाँ पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा उसके माता पिता और राज्य के द्वारा की जाएगी, ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बताया गया है। आगे चलते हैं, आगे अगर हम बात करें अनुच्छेद 47 की, तो अनुच्छेद 47 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पोषक पदार्थों को उच्च करना, मतलब जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको हाई करना, और तथा जो मादक पदार्थ होते हैं जैसे मदिरा या मांस मदिरा जो होते हैं, इस पर निषेध जो है वो अनुच्छेद 47 में है। अनुच्छेद 48 की बात करें, जो दुधारू पशु होते हैं या बछड़ा या गाय या जो भैंस होती है उनके हत्या पर जो निषेध है वो अनुच्छेद 48 पर है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गाय गो हत्या पर जो निषेध है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे समझाने का तरीका, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और आपका किसी का भी एग्ज़ाम है तो उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि आपके छोटे भाई बहन या आपके दोस्तों की हेल्प हो पाएगी आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 48 ए। अनुच्छेद 48 ए में प्राकृतिक संरक्षण यानी वन और वन्य जीवों की जो रक्षा करना है वह अनुच्छेद 48 ए में बताया गया है। आगे अगर हम बात करें तो आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आगे हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में बताया गया है कि जो राष्ट्रीय स्मारक होते हैं या राष्ट्रीय धरोहर होते हैं उनका संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 में है। और अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका किस तरह से अलग हैं वह अनुच्छेद 50 में बताया गया है। अनुच्छेद 51 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में अनुच्छेद 51 में भारत के संविधान में बताया गया है। आगे है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुच्छेद 52। अगर अनुच्छेद 52 की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में केंद्रित होती हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति और अनुच्छेद 53 में जो कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियाँ होंगी वह राष्ट्रपति में केंद्रित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आप लोगों को बताया गया है। और अनुच्छेद 55 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, मतलब किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, क्या पद्धति रहेगी, कौन कौन सदस्य वोट डालेंगे, ये सब जो है अनुच्छेद 55 के अंतर्गत बताया गया है। आगे अगर यहाँ पर बात करें, आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो आगे आपका यहाँ पर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में आप लोगों को बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष आप लोगों को याद रख लेना है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ जो ली जाती है वह बताई गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, किस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ये प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है। और अनुच्छेद 63 की बात करें तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये अनुच्छेद 64 में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे अगर हम बात करें, आगे आपके सामने है अनुच्छेद 66। अगर अनुच्छेद 66 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ पर बताया गया है। और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके बारे में अनुच्छेद 69 में बताया गया है।
आगे यहाँ पर अनुच्छेद 72 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वह अनुच्छेद 72 में बताई गई है और बार बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 76 की, भारत के महान्यायवादी। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 77 की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा जो मंत्रियों के मध्य कार्यों का बंटवारा होगा वह अनुच्छेद 77 में बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो मंत्री होते हैं उनके कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे है यहाँ पर, आगे आप देख सकते हैं अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 1 है, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, जो कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं। आगे है यहाँ पर अनुच्छेद 110, जिसमें धन विधेयक के बारे में बताया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है, आप लोगों को याद रख लेना है। और दोस्तों, अगर आपका दिल्ली पुलिस में आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है और आप इस वीडियो को देखकर जा रहे हैं तो आपका अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा। आगे यहाँ पर है अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत बताई गई है राष्ट्रपति का अध्यादेश। अनुच्छेद 143 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति होगा वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, यह अनुच्छेद 143 में बताया गया है। आगे यहाँ पर है अनुच्छेद 124। अगर अनुच्छेद 124 की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसकी स्थापना अनुच्छेद 124 के अंतर्गत की जाएगी। और अनुच्छेद 153 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो होगी वो अनुच्छेद 153 के अनुसार होगी। और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, ये बताया गया है। और अनुच्छेद 161 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति बताई गई है। और यहाँ पर राष्ट्रपति की अगर क्षमादान की शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 72 हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 315 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, यूपीएससी जिसकी परीक्षा होती है, तो संघ लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315 में है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 324, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में बताया गया है। आगे यहाँ पर है अनुच्छेद 213। अगर 213 की बात करें तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है, यहाँ पर राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 213 में है। अगर राष्ट्रपति की हम बात करें अध्यादेश की शक्ति तो अनुच्छेद 123 में है। यहाँ पर अनुच्छेद 280 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वित्त आयोग का जो गठन होगा वो अनुच्छेद 280 के तहत होगा। आगे यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी हमने अनुच्छेद थे जो आपकी परीक्षा में आने वाले थे वो हमने आपको बता दिए हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आपको शेयर कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में। जय हिंद।